हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूं। अब मेरी गाड़ी ही ऑफिस बन चुका है और सर बोल रहे हैं गाड़ी गाड़ी मत करो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब जिसके पास कोई चीज़ आई है कुछ दिनों तक तो रंगत रहती है और नाम तो वैसे ही रंगीला है। तो ये फोन आया था मेरे को कि हम मिलना था और बहुत समय पहले, ये शायद 1 साल 1.5 साल पहले कुछ मिले थे, तब भी मिले थे। और अभी इनका पूरा परिवार है, थोड़ा सा मैं परिवार वालों से मिलाता हूँ। आप अपना मेरा नाम गौरव है जी। जय श्री राम। और फिर इनके बारे में ये बताओ। मेरी वाइफ है। हाँ, ये मेरी बेटी है अमृत, मेरी वाइफ रुचि, मेरे फादर साहब, मेरी मदर जी। और ये हमारा हीरो मोहित भाई। हमने पूरे परिवार से मिल लिया है, गाड़ी में पूरा परिवार समा चुका है, बड़ी गाड़ी आई है। तो सर से जानते हैं सर के अनुभव। अभी मेरी बात चल रही थी तो बोल रहे थे कि हमने लो वाला समय भी देखा और हमने अप वाला समय भी देखा। जैसे मैं उठा हूँ, जैसे मैंने मेहनत करी। दोस्तों मेहनत हर कोई करना चाहता है और हर कोई करता भी है, बस ये है कि कौन कितना, जितना नमक डालोगे उतना। अब जैसे हम लोग खाना ही बनाते हैं घर में, भाभी जी को पता होंगी खाना हम बनाते हैं, अगर हमने धनिया नहीं डाला, अगर जिसको पता नहीं है तो वो तो चाव से खाएगा, लेकिन हमारे माइंड में ये रहेगा कि हमने धनिया नहीं डाला, हमने कमी छोड़ी हुई है। हमने कमी छोड़ी है। तो इसी प्रकार से कुछ मेहनत है। बाकी डिस्कस तो हम कल उसमें करेंगे लाइव वीडियो में। बाकी सर से जानते हैं सर के जिंदगी अनुभव। तो आप कुछ अपना नाम फिर शुरुआत बता दीजिए। मेरा नाम गौरव है जी। जय श्री राम। मैं दिल्ली से हूँ और अब हम रहते हैं मोहाली। और मोहाली में रहते हैं हम लोग, जो चंडीगढ़ के पास है। कई लोगों को जगह नहीं पता होती। और पीछे फादर साहब बैठे हैं, वो भी अब मोहाली आ चुके हैं। दिल्ली से वो भी मोहाली शिफ्ट हो चुके हैं हमारे साथ। मम्मी पापा दोनों अब पास में ही रह रहे हैं। और बस महाराज जी की कृपा से बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे भी बहुत सब बढ़िया ही कुछ लीला कृपा। आप जो कह रहे थे कि अप और डाउन का सिलसिला, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे अभी भी बेरोजगार बैठे हैं, अभी भी कुछ करने की सोचते हैं। आज मुझसे कोई बोलता है ना कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब मिल जाए, मैं सोचता हूँ कि कितने की जॉब करेगा, 4000 की, 6000 की, 15,000 है तो नौकरी, है तो नौकरी। अब मेरे को आज की डेट में कोई जॉब की, लेकिन मैं आज से 2015 तक की बात कहूँ तो मैं दर भटका जॉब के लिए। कोई 200 भी देता था मैं बहुत खुश हो जाता। आज मैं 200 ऐसे ही लुटा दे रहा हूँ, पता नहीं क्या। तो थोड़ा सा अपना वो बताइए। बिजनेस किया है और अच्छे पैसे कमाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बहुत कमाया है। कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कई लोग मुझे जानते भी होंगे, दिल्ली में बहुत लोग जानते होंगे। और कैसे हुआ, मतलब ये सब जो तो आप कह रहे थे कि, और किस तरीके से लो में गया और क्यों गया, ये लंबी कहानी है, हो जाता बताओ है। ना। बट मोटा मोटी ये है कि महाराज जी स्वयं दिखे और महाराज जी ने अपने से जोड़ रखा है बहुत टाइम से। और जो कृष्णदास हैं, जो महाराज जी के भजन गाते हैं, जो उनके साथ कई साल रहे, और उनके भजन में बहुत टाइम से सुनता था, मेरी वाइफ भी सुनती थी। मतलब उनके अलग ही उनके भजन में गहराई है। तो मुझे बाद में पता लगा कि वो महाराज जी के शिष्य हैं, मतलब एक अनुयायी हैं या उनके साथ रहा है, कई साल रहे हैं वो। और फिर महाराज जी के बारे में पता लगा, उनसे जुड़े, और नीम करोड़ी बाबा जी से उनसे जुड़े। और हम क्या जुड़े, महाराज जी ने हमें जोड़ लिया अपने साथ। वो चुनते हैं, हम नहीं उन्हें चुनते। वो अपने बारे में खुद बताते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन वो खुद देते हैं, अपने बारे में अपने रास्ते खुद दिखाते हैं। जहाँ वो चाहते होते हैं, जिस समय वो चाहते हैं, उसी समय बंदा पहुँचता है। दिल्ली में ऐसा हुआ, जो दिल्ली से बस आती है मंदिर से, जो बिरला मंदिर से बस आती है, हम लोग गए तो फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि टिकट सब बिक चुकी हैं, कोई सीट ही नहीं है। और मैंने कहा फिर भी आप कोई बात नहीं, मैं आपको SMS भेज रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बाय चांस कोई कैंसिल कर देता है तो हो जाएगी। कहते नहीं कोई ऐसे होगा नहीं। मैंने कहा फिर भी मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। फैमिली के साथ तीन सीट्स हैं। तो हम घर पहुँचे मंदिर से, जब 10:15 बजे रात को उनका फ़ोन आ गया, गौरव जी आपकी तीन सीट्स हो गई हैं, आप अपना चल लो, कोई दिक्कत नहीं। बोरिया बिस्तर, हाँ मान लो, चल लो। और उन्होंने अलग से स्कॉर्पियो गाड़ी कर ली हमारे लिए। अच्छा।
हम हाँ। टेम्पो ट्रैवलर में जाने की जगह जो बस थी, वैन भी आई थी उस दिन। हाँ बस, हाँ उस दिन स्कॉर्पियो के साथ आए थे हम। एक वैन वैन भी अलग से रास्ते में जुड़ी हाँ, थी, अच्छा। आपको याद है। तो हम लोग बस की जगह, हम बस में बैठ गए, सीट लेके, उन्होंने कहा नहीं जी आप नीचे आ जाओ, नीचे आ गए। कहते हैं आप उस गाड़ी में बैठ जाओ, हमें स्कॉर्पियो में बिठा दिया उन्होंने। स्कॉर्पियो में भी सेंटर भी सीट में बिठा दिया, जो सबसे कंफर्टेबल होती है। मैंने कहा मैं तो जवान हूँ, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा जी, मैं तो आप यहाँ पे किसी बुजुर्ग को बिठाओ। जिनको उन्होंने बिठाया वो सिद्धि माँ के साथ कई साल रहे हैं। मतलब वो ऐसी जर्नी थी, मतलब वो हंस रहे थे, हम महाराज जी हम हमारी तरफ देख के हंस रहे थे, हम उनकी तरफ देख के हंस रहे थे हर मौके पे। और फिर यहाँ आए, आपसे भी मिले थे उस दिन, तब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को तो। और उसके बाद लाइफ बहुत चेंज हुई है। यहाँ पर एक अंदर भगत जी मिले थे, उनके चेहरे पे अलग ही नूर था। तो कहते हैं आप ऐसी स्माइल पास हुई आपस में, तो बात हो गई। कहते हैं आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। उन्होंने भी अपने बारे में बताया कहीं से, वो बड़े वेल एजुकेटेड कहीं पर लगे हुए थे कंपनी में। मुझे कुछ भी याद नहीं है उनके बारे में, सिर्फ शक्ल याद है। उन्होंने कहा, कहते हैं कि ये ऐसा स्थान है कि अब आपके लिए अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा पीछे से। अब आप के लिए क्या क्या तैयारी शुरू हो चुकी है, अब आपको पता भी नहीं। पता भी नहीं आपके कौन कौन से रास्ते खुलने शुरू हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं। तो बस उसके बाद यही हुआ कि बस फिर एक दिन घर बैठे थे, तो वाइफ कुछ कुक कर रहे थे, तो मुझे, मैं लेटा ऐसी झपकी लेने के लिए जैसे होता है 15-20 मिनट के लिए, तो मुझे एकदम फिर मैं उठा। फिर मैंने वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे महाराज जी आए थे। तो वो कहते हैं कि बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो उन्होंने ये नहीं बोला चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सब बढ़िया है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने उस बात को याद रखा। फिर कुछ काम करने लगे, तो मैंने कहा महाराज जी तो कह रहे थे बढ़िया है, इसका मतलब ये जो हम काम सोच रहे हैं, इसका मतलब कुछ और ही तैयारी है उनकी, जो हमें पता ही नहीं है। फिर वो सेटिंग ऐसी बन गई कि जहाँ हम सोच रहे थे कि हम 1 रुपया होगा हमारा, वो 1 रुपये की जगह 2.5 रुपया हो गया, 2.5 गुना हो गया हमारा सब कुछ अचानक से। तो ये महाराज जी की लीला है, वो ऐसा आशीर्वाद बना के रखते हैं। अपने आप गलत लोग जुड़ते हैं, गलत लोग जुड़े तो अपने आप उनको अलग कर देते हैं वो हमसे। वो कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी। तो संग जिसकी सुमति होगी, अच्छी मति होगी, वही संग होगा, और अदरवाइज सारे अपने आप हटते जाएंगे हमसे, अपने आप सब दूर होते जाएंगे। जो गंदा है वो गंदा ही बोलेगा। नहीं, जो अच्छा सोच का होगा उससे हमारे को जोड़ के रखेंगे। जो बुरी सोच वाला अगर हमसे जुड़ा भी है ना, तो अपने आप उसको दूर कर देंगे, उसको दूर कर देंगे। अपने आप उसको हमसे दूर कर देंगे। और बात तो है, ये है उनकी मतलब सच्चाई है ये तो। बाकी जो लोग कहते हैं मेरे को ये इनकम हो जाए, मैं भक्तों के लिए कह रहा हूँ, मेरी नौकरी लग जाए, ये सब नहीं बोलना चाहिए आपको। आपको ये मांगना ही नहीं चाहिए। आपको ये है कि हाँ आपकी जरूरत होती है उस वक्त एक जो इंसान हमारे लिए अच्छा हो वो हाँ बस जो मेरे लिए अच्छा है, महाराज जी हनुमान जी मेरे पे वो कृपा करें जो मेरे लिए अच्छा है। बस कभी कभी वो जली हुई रोटी भी हमारे लिए अच्छी होती है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और आगे बढ़ो। एक मेरा दोस्त है, कहीं पढ़ा हुआ था कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे। ये मजाक की बात होती है बट ये गलत है। गलत भी क्या है, एक प्रकार से सही भी है। हाँ। क्योंकि अगर भगवान शुरुआत मुझसे करेगा, जब मैं भरूंगा, आज हाँ मैं आगे लाइन में खड़ा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैंने पीछे मेरे ही खड़े हैं। ये मैंने बात शुरू में ये बोला था कि आज मैं 200 रुपए खर्च करने में मेरे को पता ही नहीं चल रहा है लोग तब मैं कह रहा हूँ कि आज जब मैं भर रहा हुआ हूँ तभी तो मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल, जब मेरे पास है, एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। हाँ जी। जब हमारे पास है तभी तो दे रहे हैं। मैंने ऑल्टो में कभी ऐसे गाड़ी में स्टैंड लगा के वीडियो नहीं बनाई मेरे ख्याल से। इतनी जगह ही नहीं होती थी। जगह भी होती थी, नहीं होती थी, क्योंकि वही मेरा परिवार था ना, उसी ने तो इतनी बड़ी वो कर दी। हाँ जी। अगर मैं तुम्हारे उसकी बात करूं तो आज आर्टिका में देखो कोई टेंशन नहीं है, आज सब जने बैठे हुए हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, और अच्छे से बाहर कुछ लोग वेटिंग भी है अभी अंदर आने के लिए। गाड़ी के अगल बगल मडरा रहे हैं लोग, वो देखो। अगर मैं उधर दिखाऊं, कैमरा घुमाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है पैदा, आज उतना परिवार जोड़ दिया। अच्छा, और कुछ रह गया है? बस यही है, आगे महाराज जी से जुड़े हुए हैं हम तो, हमें कोई चिंता नहीं है, हम आगे की कोई चिंता नहीं करते। भक्तों के लिए संदेश यही है कि आपके लिए जरूरी नहीं है, आप ये मत, इसके लिए तड़पो मत कि महाराज जी मेरे सपनों में नहीं आते, इसके लिए मत तड़पो। आप निस्वार्थ तरीके से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहोगी महाराज जी मेरे सपने में आ जाओ, मेरे सपने में आ जाओ। ये मुझे एक फ़ोन भी आया था, हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मुझे एक दीदी का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि वो बहुत मेडिटेशन करती हैं, हाई लेवल की, बहुत भक्त हैं।
मगर वो रो के कह रही थी महाराज जी मेरे सपनों में कभी नहीं आते। राम नाम जपने से थोड़ा होता है, राम का नाम एक बार लो, सच्चे दिल से लो। कहीं ना कहीं मेरे भी अच्छे कर्म होंगे जो आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। वरना मेरे से, मैं कुछ दिन पहले ये देख रहा, मेरे से पहले भी बहुत यूट्यूबर आए थे और मेरे बाद भी बहुत सारे बने, लेकिन चलता रहेगा सब। फेमस हुआ, कौन क्या हुआ, मुझे उससे कुछ नहीं करना। हाँ, मुझे बाबा जी की कृपा मिली, बाबा जी का आशीर्वाद मिला और मैं चल। मैंने अपने एक सरदार फ्रेंड को महाराज जी की पुस्तक का PDF भेजा, जो उनकी पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ लव, उसका PDF मैंने उनको भेज दिया, जो मोबाइल में हम पढ़ सकते हैं। वो पुस्तक पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, वो मैंने उसको भेज दिया। वो ट्रैवल कर रहा था उस वक्त शिमला से दिल्ली। वो दिल्ली पहुंचता है, कैब बुक करता है ऑनलाइन, 2-3 कैब कैंसिल कर देती हैं और एक कैब आती है जिसमें उसकी लगेज जो थी उसने पीछे रख दी, वो आगे बैठ गया। जैसे ही वो आगे बैठा सीट पे, डैशबोर्ड पे महाराज जी की फोटो लगी हुई, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे, कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम हैरान हो गया कि क्या हुआ मेरे साथ। और कमाल की बात, जो ड्राइवर आया था वो गाड़ी भी उसकी नहीं थी। अच्छा, वो गाड़ी उसकी नहीं थी। कहता मेरे रिलेटिव की गाड़ी है, वो उसकी तबीयत खराब है तो मैं गाड़ी लेके 2-3 दिन से चला रहा हूँ। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने पूछा ये कौन है, कहता मुझे पता ही नहीं कौन है। कहता ये कोई बाबा है, उनकी फोटो लगी है। वो ड्राइवर भी नहीं जानता था कि वो कौन है। नमस्ते नमस्ते, बताइए। हेलो भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मैं आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ। अच्छा, वाह जी वाह। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपको पता अब है, मिले कहाँ हम? मीनाक्षी माँ आई थी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते आई होंगे राजस्थान से। दिखाओ। मैं उनकी बेटी हूँ। मीनाक्षी चोट। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझ गया। वाह जी वाह। अच्छा, 1 मिनट रुक के जाना फिर तुम। मैं अभी मैं आपसे स्पेशल मिलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट 10 मिनट दे दो मेरे को। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके। मैंने बोला ना, बाहर भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, 10 मिनट का समय दिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी फैमिली का, और ऐसे ही बढ़ते रहे। अगली बार आप और अच्छे हाँ। में आए और अच्छी तरक्की करें। बस बाबा जी की कृपा यही बनते रहे। अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करो रे बाबा जी। जय हो, जय जय श्री राम, जय श्री राम।